ऑन है, देखो ऑन नेड़े कर ले। जय गौ माता की जी, जयकारा बाबा हरीशाह जी का बोल सच्चे दरबार की। मैं आज पंडित हरीशाह गौशाला अम्बुआ में शाम के समय, जहाँ पर सारी गौ माताएँ इस वक्त चारा खा करके खुले प्रांगण में हैं, तो मेरा सभी गौ भक्तों से परम निवेदन है, जैसा कि आप सभी को पता है पिछले 2 महीने से लॉकडाउन चला हुआ है और इन दिनों में ना कोई संगत हमारे पास जहाँ आई है और ना ही हम कहीं बाहर खुद गए हैं। तो आप संगतों को ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारी गौशाला ज़्यादा पंजाब के भक्तों पर निर्भर है, जो हमारे को तूड़ी की सेवा जो हर साल हमें 8 और 10 ट्रक जो हमें पंजाब से आते हैं, उनमें से अभी इस बार हमें 1 क्विंटल तूड़ी भी जहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। उसका कारण यही है कि रास्ते बंद होने की वजह से, और जो गरीब जनता है उनको पास बनाने का पता नहीं है, उनको बाहर वैसे भी नहीं निकलने दिया जाता है, तो इस वक्त बड़ी मुश्किल है। तो मैं चाहता हूँ जो भी पंजाब में हमारे गौ भक्त हैं उनको जो बताना चाहता हूँ कि ये एक बहुत पहाड़ी के क्षेत्र में हमारी गौशाला है, जहाँ पर कोई ज़्यादा साधन नहीं है। तो इस वक्त हमें ये समस्या है कि 170 गौ हमारे पास है, तो हम आने वाले समय में ये कैसे करेंगे। इन 2 महीनों में हमें कोई भी किसी प्रकार की मदद कहीं से भी नहीं आई है, और ना ही हमें किसी ने गौ माता के बारे में पूछा है कि महाराज जी आप गौशाला कैसे चला रहे हैं। कुछ जो हमारे गौ भक्त हैं वो थोड़ी बहुत हमारी मदद कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या बनता है। 170 गौओं का अगर हम आंकलन करें तो अगर हम एक गौ माता को लगभग जो बड़ी गाय माता हैं इनको कम से कम दिन में 15 किलो तूड़ी चाहिए, लेकिन अगर हम इसको 10 किलो तूड़ी भी छोटे बड़ी गौ माताएँ लगा के चलें तो हमें डेली की 15 क्विंटल तूड़ी रोज़ चाहिए होती है, अगर हमने सही तरीके से गौ पालन करना है। तो अगर 10 क्विंटल तूड़ी भी लगा के चले तो हमें 300 क्विंटल तूड़ी जो है वो हर महीने चाहिए होती है, और लगभग 10 क्विंटल हरा चारा जो है हमें गौशाला के लिए हर रोज़ चाहिए होता है। और इन गौ माताओं के लिए 6-7 लोग जो हैं जो सैलरी पर रखे गए हैं, और एक की तनख्वाह जो है 9,000 रुपया है। उनका रोटी पानी का खर्चा, बिजली का खर्चा, रहने का खर्चा, और इनके परिवार जहाँ स्कूलों में पढ़ते हैं उनके खर्चे लगाएं तो बहुत दूर तक ये काम जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ करके सभी से विनती है कि आप सभी जो भी गौ भक्त हैं, जो गौशाला से जुड़े हैं, गौशाला के सदस्य हैं, उनसे मैं परम निवेदन करता हूं कि आप सभी गौशाला के लिए, जैसे आप पहले आपके अंदर भाव थे, वैसे आप दोबारा से एक्टिव हों, क्योंकि इन दिनों में 2-4 भक्तों को छोड़ करके मुझे किसी ने भी इन 2 महीनों में ये नहीं पूछा है कि महाराज आप गौशाला कैसे चला रहे हैं, आपकी दरबार की व्यवस्था क्या है। चलो कोई ऐसी बात नहीं है, करे कराए आपको आप, जैसे गौ माता की कृपा होगी वैसे होगा। लेकिन थोड़ा सा दुख लगता है कि जिन गौ भक्तों ने हमें बड़ा साहस दिया था कि हम आपके साथ हैं, आज ये दुख का विषय है कि कोई भी गौ माता के लिए आगे आने को तैयार नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप सभी गौ माता के लिए आगे आएँ। धन्यवाद। जय गौ माता की। जयकारा बाबा हरीशाह जी का बोल साचे दरबार की जय। जय गौ माता की। प्यारे गौ भक्तों, मैंने आज व्हाट्सएप पे गुरु महाराज जी का संदेश सुना था। मुझे लग रहा था कि वह हरे चारे वह तूड़ी की वजह से बहुत चिंतित थे, इसलिए मेरे सब छोटे गौ भक्तों से यह अनुरोध है
कि वह अपने माता पिता को याद कराएं कि हम गौशाला जाते थे और जाते रहेंगे, और क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए हम गौशाला नहीं जा रहे और हम गौशाला के मेंबर हैं। हम गौशाला की पर्ची कटवाते थे और कटवाते रहेंगे। अगर आपके माता पिता के पास तूड़ी व हरे चारे से संबंधित कोई जानकारी है तो वह गुरु महाराज जी के फोन नंबर पर यह सूचना दे सकते हैं। और अगर हम उस पर्ची की बात करें तो वह हम नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग जो होती है वो गूगल पे, ऐसे भीम, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे इंटरनेट बैंकिंग के टूल्स होते हैं, इंटरनेट डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम गौशाला के अकाउंट नंबर से गौशाला को पर्ची के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जय गौ माता की।